हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म होम साइंस अड्डा पॉइंट पर। साथियों, कल हमने बात किया था कि हम कल टीजीटी 2021 विगत वर्ष के आए हुए प्रश्नों को एक एक से लेकर 25 तक रिवीजन करेंगे। इसमें आज हम एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देंगे, सिर्फ सही उत्तर बताएंगे और आशा करते हैं आप भी साथ ही साथ अपना मूल्यांकन करते चलेंगे, जिससे आपको भी अपने रिवीजन करने में आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टॉर्सल प्रयास है। ऑप्शन नंबर ए झुकाव, बैठना। ऑप्शन नंबर बी उठाना, खींचना। ऑप्शन नंबर सी टांग, पैर की गति। ऑप्शन नंबर डी रोकना। इसका सही उत्तर होगा, आप भी अपना लगाते रहिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए झुकाव और बैठना। हमने बताया था कि आपको ये टॉर्सल प्रयास को हम मोड़न प्रयास और कोणीय प्रयास भी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 पट्टी। ऑप्शन नंबर बी 2 पट्टी। ऑप्शन नंबर सी 3 पट्टी। ऑप्शन नंबर डी 4 पट्टी। सिर पर बांधने के लिए सदैव 2 पट्टियों का प्रयोग करते हैं। एक पट्टी को दूसरी पट्टी के साथ जोड़कर उसके बाद सिर में बांध दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? ऑप्शन नंबर ए चेचक। ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी तपेदिक। ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। बीसीजी की बात हमने की थी कि बीसीजी टीवी, जिसे हम टीवी कहते हैं, यक्षमा कहते हैं या काकरोग कहते हैं, उसी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट होगा, तपेदिक। ठीक है, ये बच्चों को दिया जाने वाला प्रथम टीका है जो 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। चौथा प्रश्न है, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागॉन। ऑप्शन नंबर सी कोलिसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी सोमैटोस्टैटिन। हमने आपको इसके बारे में बताया था कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी होगी तो। पांचवा प्रश्न है, ढाका का मलमल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए सूती रेशों से। ऑप्शन नंबर बी ऊनी रेशों से। ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम रेशों से। ऑप्शन नंबर डी रेशमी रेशों से। ढाका के मलमल की बात कर रहा है, जो कि होते हैं किससे? सूती रेशों से जिनका निर्माण होता है, जिन्हें हम मसलिन भी कहते हैं। छठा प्रश्न है, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी एकत्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए हाइपोग्लाइसीमिया में। ऑप्शन नंबर बी हाइपरग्लाइसीमिया में। ऑप्शन नंबर सी डायबिटिक कोमा में। ऑप्शन नंबर डी सीलियक रोग में। इसके बारे में भी हमने बताया था कि कीटोन बॉडीज जो एकत्रित होती है वो डायबिटिक कोमा के रूप में एकत्रित होती है। सातवां प्रश्न है, मिलावट कहते हैं किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को। ऑप्शन नंबर बी भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को। ऑप्शन नंबर सी अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान बेचने को। तो भाई इन सभी को हम मिलावट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उल्टा टांका को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर्ल टांका। ऑप्शन नंबर बी मिस टांका। ऑप्शन नंबर सी टक टांका। ऑप्शन नंबर डी जर्सी टांका। हमने बताया था कि उल्टा टांका जो होता है वो जब बुना जाता है तो उसमें खिंचाव होता है जो मोती संरचना बनाता है, जिससे हम कहते हैं पर्ल टांका। आइए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था एवं व्यवहारिक विज्ञान है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है किसका है? ऑप्शन नंबर ए ग्रासिम कंडल का है। ऑप्शन नंबर बी कोटेजिन महोदय का है। ऑप्शन नंबर सी राजमल पी देवदास का है। ऑप्शन नंबर डी इरिन ओपनहेम का है। हमने आपसे बताया था कि आप सभी जितनी गृह व्यवस्था यानी कि होम मैनेजमेंट की जितनी शब्दावलियां हैं, जितनी कोटेशन है, जितने कथन हैं, उन्हें ध्यान से याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन है कोटेजिन महोदय का। आइए अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फलों का रस। ऑप्शन नंबर बी नींबू पानी। ऑप्शन नंबर सी दाल का पानी। ऑप्शन नंबर डी चाय। तो हम देख रहे हैं सभी क्या हैं, सभी शुद्ध हैं, लेकिन चाय अशुद्ध है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बंगाल। तो हम सभी जानते हैं कांथा क्या है। जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, गुदड़ी होती है, बिछौनी होती है, कथरी होती है, वैसे क्या होती है बंगाल में कांथा होती है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए सोशल मीडिया। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी परिवार। ऑप्शन नंबर डी खेल का मैदान।
बालक सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, अर्थात बालक का सामाजिकरण भी कहाँ से प्रारंभ होगा, परिवार से। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी कबूतर छाती रोग, ऑप्शन नंबर डी अस्थि विकृति। हमने आपको बताया था जब कैल्शियम की कमी वृद्धावस्था में होती है तो हड्डियों में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है, पोर हो जाता है, तो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। 14 नंबर प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है? ऑप्शन नंबर ए ध्यानाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी संतुष्टि, ऑप्शन नंबर सी रुचि, ऑप्शन नंबर डी इच्छा। हमने बताया था कि इसके लिए एडिकॉस का आप रट लीजिएगा कि एडिकॉस से क्या फॉर्मूला जो है उसको मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ध्यान आकर्षण। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण होता है ध्यान आकर्षण करना और अंतिम चरण होता है मूल्यांकन। ठीक है, इसमें 8 चरण होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, लीनन तंतु के डैश के तने से प्राप्त होता है? तो लीनन तंतु किस तने से प्राप्त होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए जूट का पौधा, ऑप्शन नंबर बी फ्लैक्स का पौधा, ऑप्शन नंबर सी कपास का पौधा, ऑप्शन नंबर डी हेम्प का पौधा। तो हम सभी जानते हैं कि लीनन जो होता है वो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में बात करें तो हमारे यहाँ लोकल भाषा में उसे लोग सन भी कहते हैं, सब जगह नहीं, कुछ जगह सन कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है? ऑप्शन नंबर ए अफीम, ऑप्शन नंबर बी शराब, ऑप्शन नंबर सी गांजा, ऑप्शन नंबर डी भांग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अफीम। ये निद्राकारी विष होता है। प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ऑप्शन नंबर ए वायु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भोजन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जल किसके द्वारा, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो जल द्वारा फैलता है। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आकार एवं ग्राफ बनाना, ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर सी चित्र एवं फोटोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी श्रव्य सामग्री। तो सभी पढ़े लिखे नहीं होते हैं और सभी एक जैसी प्रतिभा के नहीं होते, कुछ लोगों को उस कान से भी समस्या होती है, तो प्रदर्शनी सबसे अच्छा होता है। प्रसार शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग पर कार्य करता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी थ्रियोनाइन, ऑप्शन नंबर सी हिस्टाडीन, ऑप्शन नंबर डी वेलाइन। हम सभी जानते हैं कि बच्चों में वृद्धि के दौरान हिस्टाडीन नामक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आइए 20 नंबर प्रश्न है, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोरियन, ऑप्शन नंबर बी नाभिरज्जु, ऑप्शन नंबर सी गर्भनाल, ऑप्शन नंबर डी एमनियन। हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी, इसे कहते हैं एमनियन और इसमें भरे द्रव्य को कहते हैं एमनियन फ्लूइड। 21 नंबर प्रश्न है, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है, कितनी मात्रा होनी चाहिए भाई सर? सामान्य रक्त की सामान्यतः रक्त में शर्करा की कितनी मात्रा होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 80 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त, ऑप्शन नंबर बी 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त, ऑप्शन नंबर सी 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 1000 ml रक्त, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। 20 नंबर प्रश्न है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए निसंक्रमण, ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन नंबर सी उद्भवन अवधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए ग्रीक देवी का नाम है, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति का नाम, ऑप्शन नंबर सी स्थान का नाम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कि हाइजीन शब्द हाइजिया से जो लिया गया है उसका अर्थ है ग्रीक की देवी का नाम। जो ग्रीक की देवी है उनका नाम हाइजिया है, ग्रीक वासियों के अनुसार। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पाश्चुरीकरण से हम किसका संरक्षण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए
पनीर, ऑप्शन नंबर बी पेय पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी सब्जी, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो हम सभी जानते हैं कि पार्श्वीकरण की प्रक्रिया दूध पर की जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना एक आधारभूत दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी प्रसार शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी अनौपचारिक शिक्षा। तो शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना प्रसार शिक्षा का आधारभूत दर्शन है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। स्काउरिंग का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर ए ऊन में, ऑप्शन नंबर बी रेशम में, ऑप्शन नंबर सी रेयॉन में, ऑप्शन नंबर डी नायलॉन में। तो स्काउरिंग का प्रयोग कहाँ होता है? ऊन में होता है। इसके बारे में हमने बताया था। अगला प्रश्न है, पोषण ब्रैकेट में है आहार विज्ञान के जनक हैं। तो पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लेवोइंजर, ऑप्शन नंबर बी पेटेंट कोफर, ऑप्शन नंबर सी अतवाटर, ऑप्शन नंबर डी वोइड। तो हमने बताया था कि इनके जो जनक हैं आहार एवं पोषण विज्ञान के, वो है लेवाइंजर महोदय। ठीक है, इसका भी हमने विस्तृत वर्णन किया है, आप वीडियो बाद में देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा होगा। 28 नंबर प्रश्न है, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी वसा की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी विटामिन की मात्रा। तो जैविक मूल्यों का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने में होता है? तो प्रोटीन की गुणवत्ता मापने में होता है। जैविक मूल्य कुछ और नहीं, हमारे शरीर के कुछ जैविक पदार्थ, बायोलॉजिकल पार्ट, जैसे हमारा ब्लड, हमारा यूरिन लेके इस जांच को किया जाता है। आइए अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर बी नमक, ऑप्शन नंबर सी कोलतार, ऑप्शन नंबर डी इंडिगो। तो हम सभी जान रहे हैं वैट रंजक की बात कर रहे हैं, तो अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि हल्दी, नमक, कोलतार ये सभी किसमें आ रहे हैं? प्राकृतिक में। हालांकि नमक रंग को पक्का करने का कार्य करता है। 31 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर सी 1977, ऑप्शन नंबर डी सन 2000। इसका सही उत्तर होगा 1977। ठीक है, इस पे भी चर्चा हुई है। 32 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 7 जून, ऑप्शन नंबर सी 5 जून, ऑप्शन नंबर डी 9 सितंबर। तो हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना दिवस पर को ही अंतर्राष्ट्रीय जो WHO की स्थापना दिवस है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर बी सिर से हृदय की ओर, ऑप्शन नंबर सी केंद्र से परिधि की ओर, ऑप्शन नंबर डी छाती से पैर की ओर। तो सन्निकट से दूर की बात कर रहा है, यानी दूर से, पास से दूर जाने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केंद्र से परिधि की ओर। अगला प्रश्न है, ICMR निन 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारित चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है। तो कितना है? ऑप्शन नंबर ए 60 किलोग्राम पुरुष एवं 50 किलोग्राम महिला, ऑप्शन नंबर बी 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला, ऑप्शन नंबर सी 49 किलोग्राम पुरुष और 45 किलोग्राम महिला, ऑप्शन नंबर डी 62 किलोग्राम पुरुष एवं 52 किलोग्राम महिला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 65 किलोग्राम पुरुष और 55 किलोग्राम महिला। अगला प्रश्न है, जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम है? ऑप्शन नंबर ए एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन। इसका सही उत्तर करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा पेप्सिन। इसका सही उत्तर होगा पेप्सिन।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी फफूंद, ऑप्शन नंबर डी शैवाल। हेपेटाइटिस जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये विषाणु जनित रोग है, यानी कि ये वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है, भूलने की अचेतन प्रक्रिया ऑप्शन नंबर ए प्रतिगमन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी समा समाहीकरण, ऑप्शन नंबर सी दमन, ऑप्शन नंबर डी मानसिक कल्पना। 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भूलने की अचेतन प्रक्रिया दमन होती है। 38 नंबर प्रश्न है, किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 9 से 12 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 0 से 2 वर्ष, इसी में बालक प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है। और यह सिद्धांत किसका दिया हुआ है? थॉर्नडाइक महोदय का है। विरासत में मिली हुई आय है, कैसी आय है? ऑप्शन नंबर ए नियमित आय, ऑप्शन नंबर बी अनियमित आय, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष आय, ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष आय। 39 नंबर की बात करें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष आय, विरासत में जो हमें मुफ्त मिली हो। 40 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना हुई कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1948। इसका सही उत्तर होगा 1946। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई और भारत में इसकी ऑफिस बनी 1952 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 41 नंबर प्रश्न है, प्रथम गृह विज्ञान विद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। तो पूछ रहा है प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? तो हुई भाई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। लेडी इरविन कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ग को, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य को, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने आपको बताया था सिन सो हाइकी, ठीक है, इस ग्राफ द्वारा ये बताया हुआ था हमने। तो इसमें पूछ रहा है सो के बारे में, तो सो होता है मनुष्य। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन नंबर बी साइक्लोग्राफ चार्ट, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन चार्ट, ऑप्शन नंबर डी पाथवे चार्ट। औपचारिक की बात किया है तो हम सभी जान रहे हैं, इसके बारे में भी हमने 2 वीडियो में बताया हुआ, अच्छा खासा बताया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा साइक्लोग्राफ। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक, ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि शरीर में मात्रात्मक रूप से होती है, जो मापी जाती है, जैसे हम लंबाई को मीटर या फीट में मापते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फर्श पर बिछाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी फर्नीचर को ढकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पलंग पर बिछाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्पना कहाँ से है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि अल्पना कहाँ की है, बंगाल की, जिससे हम लोग रंगोली के नाम से जानते हैं ना, हमारे उत्तर प्रदेश में इसे चौकोरन कहते हैं। आइए अगले प्रश्न में चर्चा करें। परिधानों में रफल्ड कॉलर प्रायः किस प्रकार के गले में लगाई जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आयताकार, ऑप्शन नंबर बी वी आकार, ऑप्शन नंबर सी यू आकार, ऑप्शन नंबर डी गोलाकार। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोलाकार, जो झालरनुमा लगती है ना, बताया था मैंने ऐसे। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर बी गत्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी भाषा विकास, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल विकास के विभिन्न पहलू ये सभी हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। जायगोट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु को, ऑप्शन नंबर बी अंडाणु को, ऑप्शन नंबर सी नया कोश, ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम्स। तो जायगोट क्या होता है? एक नया कोश होता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए 16%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 14%, ऑप्शन नंबर डी 17%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर बी
वेरियोसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन नंबर सी विब्रियो कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी सैल्मोनेला टाइफी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? वेरियोला जोस्टर वायरस, वेरियोला जोस्टर वायरस। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है ICMR निन 2020 RD सारणी के अनुसार 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 30 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 25 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 35 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 40 ग्राम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 30 ग्राम। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है प्रसव में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति है किसकी? ऑप्शन नंबर ए ब्रीच जन्म, ऑप्शन नंबर बी उपकरण जन्म, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक जन्म, ऑप्शन नंबर डी सहज जन्म। तो सहज जन्म तो नहीं हो रहा है, ना ही प्राकृतिक तो हो रहा है लेकिन नॉर्मल नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रीच जन्म, जिसे हम उल्टा प्रसव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न है लंबे रेशे को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्टेपल, ऑप्शन नंबर बी स्पनियान, ऑप्शन नंबर सी फिलामेंट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लंबे रेशे को क्या कहा जाता है? तो भाई फिलामेंट कहा जाता है, जिसे हम मीटर में मापते हैं, और छोटे रेशे को हम स्टेपल कहते हैं, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं। अगला प्रश्न है पारिवारिक साधन के प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए मानवीय और अमानवीय, ऑप्शन नंबर बी परंपरागत और गैर परंपरागत, ऑप्शन नंबर सी लोचमय और आलोचमय, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण और अपूर्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक साधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। अगला प्रश्न है अनिवार्य बचत का उदाहरण है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य भविष्य निधि, ऑप्शन नंबर बी बैंक जमा, ऑप्शन नंबर सी LIC, ऑप्शन नंबर डी जन भविष्य निधि। इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसे हम PF कहते हैं, GPF, ऑप्शन नंबर ए सामान्य बचत निधि। अगला प्रश्न है भोजन पकाने की खदकना यानी स्मरिंग विधि में तापमान होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री सेंटीग्रेड से 92 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी है 72 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रसार प्रबंधन को, ऑप्शन नंबर बी प्रसार कार्यकर्ता को, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण नेता को, ऑप्शन नंबर डी प्रसार विशेषज्ञ को। तो प्रसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहा जाता है प्रसार कार्यकर्ता को। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए निरोग व्यक्ति के लिए, ऑप्शन नंबर बी समुदाय के लिए, ऑप्शन नंबर सी माता और शिशुओं के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यह कार्य करता है माता और शिशुओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 60 नंबर प्रश्न है बाल विवाह निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी सन 2006। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयासों से 1929 में लागू हुआ। अगला प्रश्न चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर बी रक्त अल्पता, ऑप्शन नंबर सी मैरास्मस, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा रक्त अल्पता, जिसे एनीमिया कहते हैं, और ये जो चम्मच की जैसी नाखून की आकृति होती है उसे काइलोनीशिया कहते हैं। अगला प्रश्न प्रसार शिक्षण डैश विधि है? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी पहला ऑप्शन था अव्यवहारिक शिक्षण और दूसरा है सामूहिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी जन शिक्षण। इसका सही उत्तर होगा व्यवहारिक शिक्षण। अगला प्रश्न पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी भौतिक प्रदूषण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रदूषण। अगला प्रश्न प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1837 में किया गया। सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब किया गया और कहाँ, पूछ रहा कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय।
अगला प्रश्न, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है? ऑप्शन नंबर ए श्वास अवरोध, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात असमानताएं, ऑप्शन नंबर सी संक्रमण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निकल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए समय, शक्ति, धन, ऑप्शन नंबर बी कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति, ऑप्शन नंबर सी शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति। अगला प्रश्न, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी रेशा, ऑप्शन नंबर सी तंतु, ऑप्शन नंबर डी अणु। इसका सही उत्तर होगा, सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तंतु या फाइबर। अगला प्रश्न, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? ऑप्शन नंबर ए पौधों पर, ऑप्शन नंबर बी मानव पर, ऑप्शन नंबर सी भौतिक साधनों पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर। तो ये सभी पर डालती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण बाधित, मानव में श्वास संबंधी रोग, और भौतिक साधनों की बात करें तो जो सफेद पत्थर होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं और अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न, जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सटिन बुनाई, ऑप्शन नंबर बी साटिन बुनाई, ऑप्शन नंबर सी रिब बुनाई, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साटिन बुनाई। अगला प्रश्न, DWCRA अर्थात ड्वाक्रा का क्रियान्वयन करती है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी इन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि रेखीय पेशियों में इनका जमाव होता है। कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाओं में इनका जमाव होता है? कौन से अम्ल एकत्रित होते हैं? तो भाई लैक्टिक अम्ल एकत्रित होते हैं हमारी कोशिकाओं में। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया, कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 9 मई 1958, ऑप्शन नंबर बी 8 जून 1971, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1952, ऑप्शन नंबर डी 17 जनवरी 1960। सही उत्तर क्या होगा? भाई गांधी जी के जन्म दिवस पर ये शुभारंभ इसका किया गया था और भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए चरित्र लेखन विधि, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर सी आत्मचरित्र लेखन विधि, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा, परिस्थितिकी विश्लेषण की बात कर रहा है तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हेल्थ गाइड, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेल्थ गाइड, जैसे आजकल हमारे देश में हमारे आसपास देखने को मिलता है आंगनबाड़ियों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए वॉल्स डिफरेंस, ऑप्शन नंबर बी डिंब ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर डी फैलियोपियन ट्यूब। तो पूछ रहा है स्त्री प्रजनन अंग नहीं है तो बाकी सब है, लेकिन एक नहीं है, कौन नहीं है? वॉल्स डिफरेंस, जो कैसा होता है निकानुमा होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, समय मापक इकाई TMU 1 सेकंड का भाग होती है, कितना भाग होती है? ऑप्शन नंबर ए 0.0036, ऑप्शन नंबर बी 0.00036, ऑप्शन नंबर सी है 0.0006, ऑप्शन नंबर डी है 0.036। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है? ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी किलो जूल, ऑप्शन नंबर डी कैलोरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जूल। अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है ऊर्जा मापने की? जूल है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया? ऑप्शन नंबर ए मुंडेल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गिलवर्थ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मल्टीमैन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी निकेल एवं डार्सी द्वारा। तो परिवर्तन के वर्ग जो दिया मार्विन मुंडल महोदय ने, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
इन्होंने 5 भागों में बांटा, ग्रासलैंडर ने उन्हें समेट कर 3 कर दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जीवन बीमा, ऑप्शन नंबर बी अल्पकालीन विनियोग, ऑप्शन नंबर सी बटुआ, ऑप्शन नंबर डी है दीर्घकालीन विनियोग। तो पूछ रहा है विनियोग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो भाई सब में से एक ही डिफरेंट दिख रहा है, कौन? बटुआ। आइए अगले प्रश्न की चलें। अगला प्रश्न है, शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने का एक चरण है? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी है ऊन, ऑप्शन नंबर सी है जूट, ऑप्शन नंबर डी है लिनन। तो शेयरिंग प्रथम चरण है ऊन को प्राप्त करने का, अर्थात ऊन की कटाई का। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? ऑप्शन नंबर ए हाइजीन, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी है प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर सी एरिक्सन, ऑप्शन नंबर डी पावलोव। तो संज्ञानात्मक की बात हो रही तो हम सभी जान रहे हैं कि कौन होगा। संज्ञानात्मक के बारे में बात हो रही तो सबसे पहला नाम किसका आएगा? जीन पियाजे महोदय का, इन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्रियां, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो संज्ञानात्मकता को ये तीनों ही प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भकालीन अवस्था होती है? ऑप्शन नंबर ए गर्भधारण से 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी है गर्भधारण से जन्म तक, ऑप्शन नंबर सी है गर्भधारण से 8 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी है जन्म से 14 सप्ताह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गर्भधारण से जन्म तक। ये अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? ऑप्शन नंबर ए साधनात्मक मूल्य है, ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक मूल्य है, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इन सब पर विस्तृत चर्चा आपसे की है, बहुत अच्छी चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि सुंदरता हमारा आंतरिक मूल्य होता है। 91 प्रश्न है, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए निन हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है CFRTRI मैसूर, ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी CFRTRI मैसूर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए असीमित, ऑप्शन नंबर बी बहुयामी, ऑप्शन नंबर सी निर्धारित, ऑप्शन नंबर डी द्वियामी। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है बहुयामी। अगले प्रश्न की बात करें, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दाढ़ें, ऑप्शन नंबर बी कैनाल, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय कृंतक, ऑप्शन नंबर डी अग्रचर्वणक। हमने बताया था आपको कि सबसे पहले बच्चों में निचले जबड़े में 2 दांत आते हैं, छोटे छोटे खरगोश जैसे। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय कृंतक, जिसे कृंतक कहते हैं और केंद्र में निकलता है एकदम बीच में 2 दांत। अगला प्रश्न, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया? ऑप्शन नंबर ए मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी शुद्ध पर्यावरण। इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेड्रिन एक प्रकार का है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉलर, ऑप्शन नंबर बी है आस्तीन, ऑप्शन नंबर सी है कफ, ऑप्शन नंबर डी है योग। मेड्रिन कॉलर को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इसे नेहरू कॉलर कहते हैं, और जो ये बैंड कॉलर कहते हैं, और चाइनीज कॉलर भी कहते हैं, किसी उसकी उत्पत्ति चाइना में हुई। तो ये एक प्रकार की क्या है? कॉलर है। अगला प्रश्न है, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एंजल, ऑप्शन नंबर सी है एम मार्शल, ऑप्शन नंबर डी है ग्रासियम क्रंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एंजल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फोटोमेट्री, ऑप्शन नंबर बी ज्यामिति, ऑप्शन नंबर सी है तापमान, ऑप्शन नंबर डी है कैलोरीमीटर। ऊर्जा मापने की विधि को क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर कहते हैं। मापने की विधि पूछेगा तो कैलोरीमीटर होगा। अगला प्रश्न, मर्सराइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी है बोरिक अम्ल,
ऑप्शन नंबर सी है कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि ये कॉटन पर होती है मुख्य रूप से, सेलुलोज युक्त वस्त्रों पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी है 1945, ऑप्शन नंबर सी है 1942, ऑप्शन नंबर डी है 1954। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1945 को। एक ही पॉइंट से कितने प्रश्न बने थे आप सभी देख रहे हैं और रटते जाइए। अगला प्रश्न, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है 6 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 8 किलो कैलोरी और ऑप्शन नंबर डी है 9 किलो कैलोरी। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? वसा से मिलती है। तो 1 ग्राम वसा के दहन से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान में परिवर्तन लाना, ऑप्शन नंबर सी है कार्यदक्षता में परिवर्तन लाना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो प्रसार शिक्षा की ये सभी क्या है? उद्देश्य है। भाई कार्य में भी परिवर्तन लाना है, ज्ञान में भी परिवर्तन लाना है और दक्षता में भी परिवर्तन लाना है, दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, सभी इसके उद्देश्य है। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विधवा विवाह, ऑप्शन नंबर बी सती प्रथा, ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमने बताया था कि शारदा एक्ट संबंधित है किससे? बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संतुलित तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है साल के अंत में, ऑप्शन नंबर बी है साल की शुरुआत में, ऑप्शन नंबर सी है साल के मध्य में, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो संतुलित तालिका जो होती है वो साल के अंत में बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 104, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? अभी कल की क्लास में ये सब हमने सॉल्व किया था। ऑप्शन नंबर ए है एलडीएल, ऑप्शन नंबर बी है वीएलडीएल, ऑप्शन नंबर सी है एचडीएल, ऑप्शन नंबर डी है काइलोमाइक्रॉन। इसका सही उत्तर होगा कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? तो वो होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है विस्तार की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है संकुचित अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है सेवानिवृत्त अवस्था। तो किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है भाई? तो दूसरी अवस्था जो पारिवारिक चक्र की होती है मुख्य रूप से वो होती है विस्तार की अवस्था। इसी में मांग बढ़ जाती है जब माता पिता के साथ साथ उनमें प्रथम संतान जन्म ले लेती है। अगला प्रश्न है, कैम्फनर आहार का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए अल्सर में, ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड में, ऑप्शन नंबर सी उच्च रक्तचाप में, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड में, ऑप्शन नंबर बी था मधुमेह में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च रक्तचाप। कैम्फर नामक वैज्ञानिक ने यह आहार तालिका बनाई थी, किसके लिए? हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए। अगला प्रश्न, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए धागों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी धागों की मजबूती, ऑप्शन नंबर सी धागों की ऐंठन, ऑप्शन नंबर डी है धागों की समरूपता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धागों की संख्या। हमने कल बताया था कि 1 पाउंड रुई से 840 गज लंबा धागा बन रहा था, जिससे नंबर 1 का दिया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? कौन सी योजना बनाई गई भाई? ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, ऑप्शन नंबर बी मातृ सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर सी है राजीव गांधी किशोरी योजना, ऑप्शन नंबर डी है कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय योजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कस्तूरबा गांधी योजना, जो चलाई गई थी सन 2004 में। अगला प्रश्न, लिखित एवं छपित सामग्री किस प्रकार का साधन है? ऑप्शन नंबर ए श्रव्य साधन, ऑप्शन नंबर बी दृश्य साधन, ऑप्शन नंबर सी दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सिर्फ हमें दिखाई दे, सुनाई और ना दे। अगला प्रश्न, एस्बेस्टस है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक रेशा, ऑप्शन नंबर बी मानवकृत रेशा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक खनिज रेशा, ऑप्शन नंबर डी है मानवकृत खनिज रेशा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मानव खनिज रेशा। हमने बताया था कि एस्बेस्टस से क्या बनते हैं? अग्निरोधी वस्त्र बनते हैं। अगला प्रश्न, संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी, किसने की थी? कृत्रिम रंगों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का यही भाव है कि रासायनिक रंगों की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए विलियम हेनरी पार्किन, ऑप्शन नंबर बी मोरेन, ऑप्शन नंबर सी जेटी डिक्सन, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज आर्डेमर्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हेनरी पार्किन। अगला प्रश्न है,
राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवशोषित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है लौह तत्व एवं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है लौह तत्व, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। इसका सही उत्तर क्या होगा? मैंने बताया था कि जो ये फाइटेट होता है ये छिलके में पाया जाता है, जो रोकता है, एक बाधक का कार्य करता है। तो वो रोकता है किसके अवशोषण को, रोकता है किसकी उपलब्धता को बाधित करता है, तो लौह और कैल्शियम की उपलब्धता को बाधित करता है, यानी पूर्णता प्राप्त उस भोज्य पदार्थ से नहीं होते। अगला प्रश्न है सन डैश में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? कब प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन नंबर बी है 1914, ऑप्शन नंबर सी है 1900, ऑप्शन नंबर डी है 1950। अभी कल ही आपने सॉल्व किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1914 में। अगला प्रश्न, डिब्बा बंद जैन या जेली पर चिन्ह लगाया जाता, चिन्ह लगा रहता है, किसका लगा रहता है? ऑप्शन नंबर ए एगमार्क, ऑप्शन नंबर बी ISI, ऑप्शन नंबर सी FPO, ऑप्शन नंबर डी उनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी FPO। इसका हमने चित्र भी आपको दिखाया था। अगला प्रश्न है बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सीखने का, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ परिपक्वता का, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताओं का, ऑप्शन नंबर डी है सीखना और परिपक्वता का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बालकों के विकास का निम्न परिणाम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सीखना और परिपक्वता का। अगला प्रश्न 116 नंबर प्रश्न है डैश बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है? ऑप्शन नंबर ए खेल, ऑप्शन नंबर बी है खाना, ऑप्शन नंबर सी है चिल्लाना, ऑप्शन नंबर डी है अनुपूरक फोन लेना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। खेल के माध्यम से ही बच्चा मानसिक और सामाजिक, शारीरिक, नैतिक गुणों का विकास यहीं से होता है। इन सब के बारे में वह वहीं से सीखता है। खेल का एक सार्वभौमिक क्या है? आनंददायक क्रिया है जिससे मानसिक और सामाजिक और नैतिक विकास होता है। अगला प्रश्न, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है? क्या कहलाती है? कल ये भी बताया था मैंने, पूरा ग्राफ बना के बताया था। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी नियोनेट अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है पार्टूनेट अवस्था, ऑप्शन नंबर डी है प्रसव काल अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा पार्टूनेट। जब तक नाभि नाल न कटी रहे जन्म से, तब तक, जब तक नाभि नाल न कटे तब तक क्या है? पार्टूनेट, और कट जाए तो क्या हो जाती है? नियोनेट। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन है किसका है? ऑप्शन नंबर ए रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी रामा भाई, ऑप्शन नंबर सी कृष्णाचार्य, ऑप्शन नंबर डी हेरोनाई भाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रेड्डी महोदय। अगला प्रश्न, कार्य, विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए 8:7:4, ऑप्शन नंबर बी है 6:5:5, ऑप्शन नंबर सी है 8:8:8, ऑप्शन नंबर डी है 5:6:6। इसका सही उत्तर होगा सभी बराबर बराबर होंगे। अगर 8 घंटा आप काम करेंगे, 8 घंटा विश्राम और 8 घंटा सोएंगे, तो यही अनुपात क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि में कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? ऑप्शन नंबर ए कार्यालय में भेंट, ऑप्शन नंबर बी फार्म व घर पर भेंट, ऑप्शन नंबर सी विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी समूह चर्चा का आयोजन। तो भाई मैत्री बढ़ानी है और पारस्परिक सद्भाव बढ़ाना है तो उसके लिए आपको खुद चल के जाना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फार्म व घर पर भेंट। अगला प्रश्न है टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? ऑप्शन नंबर ए प्लेन बुनाई, ऑप्शन नंबर बी है रिब बुनाई, ऑप्शन नंबर सी है ट्विल बुनाई, ऑप्शन नंबर डी है बास्केट बुनाई। आयोग ने या शिल्पी पब्लिकेशन ने उत्तर कुछ और माने हैं और हमने कुछ और माने हैं, तो हमने सही उत्तर बताया है आपको बास्केट बुनाई, क्योंकि मोटे का थोड़ा कपड़े पे होता है, प्लेन बुनाई का ही भाग है, लेकिन ये थोड़ा मोटे कपड़े पे होता है जो टेबल बिछाए जाते हैं। इन सबके चित्र भी हमने आपको दिखाया है। अगला प्रश्न है बोलनी ऊन को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैरिनो ऊन, ऑप्शन नंबर बी पैशन ऊन, ऑप्शन नंबर सी है साहतस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बोलनी ऊन की बात करें तो सबसे उच्च कोटि की ऊन होती है, सबसे अच्छी होती है, जिसे कहते हैं मैरिनो ऊन, जो मैरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी इंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी है एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर डी है पेरिकार्प। तो हमने बताया था आपको कि जो गेहूं होता है, गेहूं का जो चोकर होता है वो ब्राउन या फिर पेरिकार्प में होता है, जो
गेहूं की बाहरी परत होती है। विकल्प चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ध्यानाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी है अभिरुचि, ऑप्शन नंबर सी है ध्यान विकर्षण, ऑप्शन नंबर डी है संतुष्टि। बाकी सभी तो ध्यानाकर्षण प्रसार शिक्षा के चरण जो है वो बाकी सब है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो वो है ध्यान विकर्षण। ध्यान को भटकाने का काम प्रसार कार्यकर्ता नहीं करता है, बल्कि एकाग्र करने का करता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में होता है ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लाइकोजन का विघटन, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। आज का था यह अंतिम प्रश्न, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। तो साथियों, ये थे आज 125 प्रश्न पूरे टीजीटी 2021 के रिवीजन। और अगले हम बात करेंगे कल टीजीटी 2019 के प्रश्नों को हम कल से हल करना शुरू करेंगे। और यदि आप चाहेंगे तो हम एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को भी हल कराएंगे, जो एस्टेट टीजीटी है उससे भी सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिए, ताकि हम उससे भी शुरू कर सकें। और जाने से पहले उन सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई जिनका चयन मुख्य सेविका के अगले चरण डीवी प्रक्रिया के लिए हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी का अंतिम चयन में नाम हो। अभी तो अगली प्रक्रिया है, देखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। अभी मिलते हैं बहनों कल अपने नए टॉपिक के साथ और नए प्रश्नों के साथ, टीजीटी 2019 के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।